नमस्कार साथियों, बात करेंगे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के ऊपर। बिहार सहित अन्य जितने भी स्टेट है, हर स्टेट में आप लोग को आउटसोर्सिंग कर्मचारी देखने को मिलेगा। हर डिपार्टमेंट और हर कार्यालय में आपको, हर विभाग में आपको आउटसोर्सिंग कर्मचारी काफ़ी बड़ी संख्या में देखने को मिलेगा। और आए दिन आप लोग देखे होंगे कि जो भी विभाग है, वो विभाग से पद सृजित होती है और 2 साल 3 साल के बाद जो उस पे बहाली आती है, परमानेंट बहाली। और जो परमानेंट बहाली आती है संविदा पे, और पहले से जो उस विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारी रहते हैं, तो 2 से 4%, 2 ही 4% नहीं, अधिक संख्या में जो है पहले से जो कर्मचारी होती है आउटसोर्सिंग, उसके जगह पे परमानेंट कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। आए दिन आप लोग ऐसे समाचार देखने को और सुनने को मिला होगा। काफ़ी संख्या में जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की लगातार जो है सेवा समाप्त हो रही है। और इसके लेकर जो हम पिछले वीडियो में भी जानकारी दिया, और बाकी सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड अधिवक्ता है अरुण कुशवाहा, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आउटसोर्सिंग कर्मचारी के ऊपर क्या कुछ कर रही है, आप उस वीडियो को जाकर देख लेंगे। और आप लोग को बता दूं, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, तो आए दिन इस प्रकार से आप लोग को सेवा वापसी का झंझट देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जो आने वाले समय यानी 2027 तक में जो है पूरी तरह से आउटसोर्सिंग प्रथा को समाप्त करने जा रही है। जो एजेंसी से बहाल है या कोई उपक्रम से, तो ये सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा जो है समाप्त करने जा रही है। लगभग 3.5 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा जो है 2027 तक में पूरा कंप्लीट जो है समाप्त होने वाली है। भोपाल सहित अन्य काफ़ी सारे ऐसे स्टेट है जो ये निर्णय लेने जा रही है। तो आगामी जो अब है, सवाल ये हो जाती है, जो बिहार में अभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, तो काफ़ी पैमाने पे जो है अभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे स्टेट जो है ये रूल लाने जा रही है कि आने वाले समय में जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, इसका पूरी जो है जड़ से ही समाप्त कर देंगे। और जो भी होगा अब परमानेंट नियुक्ति होगा। ऐसा नहीं कर रही है कि जो पहले से कार्यरत है उसी को परमानेंट कर देंगे। ये पॉलिसी नहीं लागू करके ये पूरी तरह से जो है ये खत्म करने जा रही है। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी जारी हो गई है। तो देखिए, 2 दिन पहले ही भोपाल में कैबिनेट बैठक होती है और वहाँ पे फैसले लेती है। मोहन ने एक कैबिनेट में जानकारी दी गई, एक फैसले ने मचाई सनसनी। 3 लाख से ज़्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की उड़ा दी है नींद। और ये नींद इसलिए उड़ा दी गई है, इसमें साफ ये कह दी गई है कि 2027 तक में जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, वे सभी को जो है सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और उसके जगह पे जो है परमानेंट बहाली जो है यानी रेगुलर बहाली उसके जगह पे जो है नियुक्त की जाएगी। देखिए, जानकारी दी गई है, सीएम मोहन यादव कैबिनेट के एक फैसले के बाद वित्त विभाग का नया आदेश जारी हुआ है और इनमें आउटसोर्सिंग श्रेणी पर निर्देश दे रहे हैं कि कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया गया और नए नियम और नए निर्देशों के अनुसार आउटसोर्सिंग कर्मचारी की श्रेणी को खत्म करने का जिक्र कर दिया है। इस आदेश के तहत में राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारियों और अस्थायी और संविदा आउटसोर्सिंग कार्यरत और आकस्मिकता निधि और अंशकालीन श्रेणियों में बांटा गया है। नए नियमों और दिशा निर्देशों के आउटसोर्सिंग कर्मचारी श्रेणियों को जो है खत्म करने का जिक्र किया है। देखिए, इसमें साफ ये जानकारी दी गई है कि आउटसोर्सिंग श्रेणी को मार्च 2027 तक समाप्त करने की तैयारी हो चुकी है और ये तैयारी करने भी जा रही है। बाकी देखिए, जानकारी दी गई है, सरकार के इस फैसले से आउटसोर्सिंग अधिकारी कर्मचारियों में जो है खलबली मच गई है और विरोध के सुर भी उभरने लगे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों की कई श्रेणियां हैं। इससे भर्ती प्रक्रिया की प्रभावित हो रही है। इसे दूर करने के लिए प्रदेश में कर्मचारियों की श्रेणी तय करने का फैसला लिया गया है। मतलब जो अभी संविदा आउटसोर्सिंग और खासतौर पे यहाँ पे देखेंगे तो 3-4 प्रकार के कर्मचारी कार्यरत है, अंशकालीन श्रेणी में बांटा गया है। और भी कुछ मतलब श्रेणी है, उस श्रेणी में जो है अभी कर्मचारी उस विभाग में कार्यरत थे। ये सभी श्रेणी के जो भी मतलब कच्चे कर्मचारी है आउटसोर्सिंग और एजेंसियों के माध्यम से बहाल थे, तो इन सभी का जो है सेवा 2027 यानी मार्च 2027 तक में जो है सेवा समाप्त करने जा रही है और उसके जगह पे जो है परमानेंट यानी सरकारी बहाली करके जो है उस पर नियुक्ति करने जा रही है। और इसी को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन चालू हो गया है। आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि जो सरकार ये फैसला ली है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की, तो क्या ये बिहार सहित अन्य सभी स्टेट में ये लागू होना चाहिए या नहीं? आप कमेंट कीजिएगा। इससे क्या प्रभाव पड़ने वाली है, या आप जो पहले से कार्यरत है तो उसी पद पे जो है उसको अस्थायी कर देना चाहिए उसी विभाग में? ये आप अपना राय जो है कमेंट में अवश्य बताइएगा। और बाकी यहाँ पे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए तैयार है नया नियम। जो नया नियम लागू करने जा रही है सरकार, यहाँ पे देखिए, आदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लिए कहा गया है कि उनके लिए कोई पद सृजित नहीं माना जाएगा।
और उनकी नियुक्ति निजी एजेंसियों के माध्यम से होगी। इनके साथ ही आउटसोर्सिंग सेवाएँ चरणबद्ध तरीके से मार्च 2027 तक समाप्त कर दी जाएगी। देखिए, जानकारी दी गई है, जैसे आप उसी विभाग में कोई भी पद मान लीजिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे है और आप चाहते हैं उसी विभाग में जो सृजित जो भी पद होगा, तो उस पद पे जो है आप परमानेंट यानी रेगुलर हो जाएँगे, तो ये प्रावधान नहीं है। आपकी सेवा जो है पूरी तरह से समाप्त करने जा रही है। कारण है कि आप एजेंसी के माध्यम से बहाल हुए थे। ये मतलब साफ ये ऐलान किए हुए है। ऐसा नहीं है कि आप जो भी विभाग में काम कर रहे, जो भी पद पे, तो उसी में जो है आप लोग को परमानेंट कर दिया जाएगा। उसी पद पे जो है आप लोग को रेगुलर कर देंगे। तो ऐसा सरकार नियम नहीं ले रही है। बाकी आप लोग को ये आरोप थोप दिया है कि आप एजेंसी से बहाल है, तो इसी कारण से जो आप लोग की सेवा जो है समाप्त करने जा रही है। तो आप अधिकार अपना जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएंगे, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है उसके अनुसार आप परमानेंट के हकदार है या नहीं। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है उसमें साफ ये कह दी है कि जो भी कर्मचारी 6 मंथ या 1 साल से ऊपर किसी भी विभाग में काम करते हैं और काम की ज़रूरत होती है तो उस विभाग में वो परमानेंट के हकदार है। बाकी अधिक जानकारी के लिए वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अरुण कुशवाहा जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड अधिवक्ता है उसके द्वारा जानकारी दी गई है और सोर्सिंग कर्मचारियों को परमानेंट को लेकर, तो आप उस वीडियो को जाकर अवश्य देखिएगा। और बाकी यहाँ पे नीचे आ जाएँगे, देखिए फैसले के विरुद्ध जो है शुरू कर दी गई है और वही कैबिनेट की इस फैसले का आउटसोर्सिंग अधिकारी और कर्मचारी संगठनों ने विरोध करते हुए आंदोलन का चेतावनी दे दी है। और देखिए, मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों में 3 लाख से ज़्यादा अभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्यरत है। मतलब जानकारी दी गई है मध्य प्रदेश में अभी 3 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारी अभी कार्यरत है और ये जानकारी दी गई है कि 2027 मार्च तक में इन सभी का सेवा समाप्त कर दी जाएगी। बाकी यहाँ पे देखिए, आउटसोर्सिंग निजी एजेंसियों के कर्मचारी मार्च 2027 तक खत्म करने की तैयारी है। जो बात आर्टिकल में लिखा था वही बात यहाँ पर भी पेस्ट किया गया है। आप इसको और विस्तार से पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। देखिए, पेपर कटिंग में भी ये जानकारी दी गई है कि कैबिनेट ने प्रदेश में कर्मचारियों को श्रेणी तय किए जाने के बाद वित्त विभाग ने इसके आदेश के बाद जारी कर दिया और इसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियुक्ति निजी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी और इनके लिए कोई पद सृजित नहीं माना जाएगा। आउटसोर्सिंग सेवाएं मार्च 2027 तक चरणबद्ध रूप से जो है समाप्त कर दी जाएगी। और साथ ही साथ नियमित भर्ती, देखिए इसमें साफ ये जानकारी दी गई है, नियमित भर्ती की जाएगी। और उधर आउटसोर्सिंग को लेकर सरकार के फैसले के बाद अब इसका विरोध भी शुरू हो गया। जाहिर सी बात है कि कोई भी विभाग में लगातार कोई भी कर्मचारी 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल या 10 साल से लगातार काम करने आ रही है और आप लोग अगर चाहते हैं कि इसका जो सेवा है समाप्त कर देंगे, तो ये काफ़ी गलत फैसले है। क्योंकि अब आगे आप जो भी करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो पहले से कार्यरत है तो उसको उसी विभाग में जो है परमानेंट कर देना चाहिए। ये लॉ भी है, सुप्रीम कोर्ट का ये लॉ भी है कि जो जिस विभाग में लगातार कोई भी कर्मचारी अगर काम कर लेती है तो उसका ये अधिकार है उस विभाग में परमानेंट होने का। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो और अपना अधिकार जो है ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी। क्योंकि 3 लाख से अधिक कर्मचारी है और काफ़ी ये बड़ी संख्या है और ये संख्या अगर मिलकर कोई भी मतलब सरकार को हिलाना चाहते हैं तो हिला सकते हैं। बाकी आप अपना राय जो है कमेंट में अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।